बीरदेव सिद्धप्पा, चरवाहे से अफसर बनने तक का सफर, एक असली हीरो की कहानी। यूपीएससी आईआर 551 2024। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव यमगे में दिन भर की थकान के बाद लोग अपने घरों को लौट रहे थे, लेकिन एक बच्चा था जो अब भी अपनी भेड़ों के साथ खेत में बैठा था, हाथ में एक फटी सी किताब पकड़े। उसका नाम था बीरदेव सिद्धप्पा कुर्बर। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा एक दिन भारत की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 551 लाएगा। कोई नहीं जानता था कि इन मासूम आंखों में ऐसा सपना पल रहा था जो सिर्फ पढ़ने भर से नहीं बल्कि पूरे जीवन को तपाकर हासिल किया जा सकता था। बीरदेव का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के यमगे गांव में एक कुर्बा समुदाय के साधारण परिवार में हुआ था। परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था। घर में खाने को 2 वक्त की रोटी भी कभी कभी मुश्किल से मिलती थी। पिता एक मामूली किसान थे और माँ घर संभालती थी। बड़ा भाई भारतीय सेना में नायक के पद पर कार्यरत था। बचपन भेड़ों को चराते हुए बीता। गांव से सटे नानवाड़ी कर्नाटक के जंगलों में वे अक्सर अपनी भेड़ों को लेकर जाते थे। वहीं खुले आसमान के नीचे बैठकर किताब पढ़ते थे। जब खेतों में काम के बाद बाकी बच्चे खेलते थे, तब बीरदेव स्कूल से लाए हुए होमवर्क को पूरा करने में जुटे रहते थे। उनका जीवन सुविधाओं से नहीं बल्कि संघर्ष और उम्मीदों से बना था। बीरदेव ने मराठी माध्यम से 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई की। पढ़ाई में वे शुरू से ही होशियार थे, लेकिन उनके पास न कोचिंग थी, न गाइडेंस और न ही इंटरनेट। वे गांव के सरकारी स्कूल से ही पढ़े। उन्होंने यमगे से ही डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया, फिर बीटेक में एडमिशन लिया। बीटेक के बाद उन्होंने भारतीय डाक विभाग में नौकरी कर ली ताकि परिवार की आर्थिक मदद कर सकें। लेकिन दिल में एक कसक थी, एक सपना जो उन्हें हर दिन बेचैन करता था। वो सपना था भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना। यूपीएससी की ओर पहला कदम। जब वे डाक विभाग में कार्यरत थे, तब उन्होंने सिविल सेवा के बारे में गंभीरता से पढ़ना शुरू किया। उन्हें महसूस हुआ कि एक अफसर बनने का मतलब सिर्फ कुर्सी पाना नहीं है, बल्कि समाज को बदलने का मौका मिलना है, और वही मौका जिसे वे अपने जैसे गरीब बच्चों को देना चाहते थे। 2021 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब पूरा समय यूपीएससी की तैयारी को समर्पित किया। यह उनका सबसे कठिन निर्णय था। पहले प्रयास में वे मेहनत से पीछे नहीं हटे। दिन के 10 से 12 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ते थे। नींद कम, थकावट ज्यादा, लेकिन उम्मीदें बुलंद। उन्होंने प्रीलिम्स दिया, लेकिन 30 अंकों से असफल हो गए। जब रिजल्ट आया तो कुछ देर के लिए सब कुछ ठहर सा गया, लेकिन बीरदेव ने रोते हुए सिर्फ एक बात खुद से कही, मैं दोबारा गिरूंगा लेकिन फिर खड़ा हो जाऊंगा। दूसरा प्रयास, फिर टूटे सपने। दूसरे प्रयास में उन्होंने पूरी तैयारी एक नई रणनीति के साथ की। इस बार उन्होंने मेंस तक पहुंच बनाई, लेकिन जब अंतिम रिजल्ट आया, वे सिर्फ 3 अंकों से असफल रह गए। यह हार पहली से भी ज्यादा दर्दनाक थी। इतने करीब जाकर चूकना, यह किसी को भी तोड़ सकता था। घर में सब निराश थे। कुछ रिश्तेदारों ने ताने भी मारे। अगर मेहनत से सब कुछ होता तो हर गरीब अफसर बन जाता। लेकिन बीरदेव की मां ने सिर पर हाथ फेरते हुए सिर्फ इतना कहा, बेटा तू लड़ रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। तीसरा प्रयास आखिरी नहीं, सबसे मजबूत प्रयास। तीसरे प्रयास को उन्होंने आखिरी मान लिया। अब वे पीछे नहीं हटना चाहते थे। इस बार उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा। एक एक टॉपिक को समझकर पढ़ा, न कि रटकर। निबंध में अपने जीवन के अनुभवों को जोड़ा। एथिक्स में अपने संघर्षों की सच्चाई दिखाई। हर दिन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक पढ़ाई। मोबाइल, सोशल मीडिया सब बंद। सिर्फ एक लक्ष्य, आईएएस बनना। उन्होंने खुद से कहा, अब नहीं रुकेगा बीरदेव, चाहे जो भी हो जाए। एयर 551 इतिहास बन गया। और फिर 16 अप्रैल 2024 को यूपीएससी सीएसई 2024 का रिजल्ट आया। लाखों छात्रों में से बीरदेव सिद्धप्पा कुर्बर रोल नंबर 6,31,983 ने
एयर 551 प्राप्त किया। यह सिर्फ एक रैंक नहीं थी, यह सपनों की जीत थी, मिट्टी की ताकत थी और भारत के गांवों की उम्मीद थी। उनका नाम इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा। मीडिया, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह उनकी कहानी वायरल हो गई। सिर्फ खुद के लिए नहीं, सबके लिए। वीरदेव ने कहा, मैं अफसर इसलिए नहीं बनना चाहता था ताकि एसी दफ्तर में बैठूं। मैं बनना चाहता था ताकि मेरे जैसे बच्चों को रोशनी मिल सके। उन्होंने घोषणा की, वे गांवों के बच्चों के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन केंद्र खोलेंगे ताकि कोई और बच्चा संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रह जाए। वे आज भी खुद को आम आदमी मानते हैं, लेकिन उनके इरादे असाधारण हैं। वीरदेव की तैयारी रणनीति जिनसे हम सीख सकते हैं, एनसीईआरटी से मजबूत आधार बनाया, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का गहराई से विश्लेषण किया, रोजाना करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू पढ़ा, सिंपल नोट्स, सीमित सोर्स और निरंतर रिवीजन, मॉक टेस्ट के जरिए आत्मविश्लेषण, संघर्ष के बीच आत्मविश्वास कायम रखा। आज का वीरदेव गांव का गौरव, देश की प्रेरणा। आज वीरदेव सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो झोपड़ी में जन्मे हैं लेकिन सपने आसमान जितने बड़े रखते हैं। उनकी मां आज भी उसी घर में रहती हैं, लेकिन आंखों में संतोष है। मेरा बेटा अब लोगों की जिंदगी बदलने वाला बना है। वीरदेव जहां भी जाते हैं, बच्चे उन्हें देख कहते हैं, हमें भी वीरदेव बनना है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की नहीं, यह कहानी है उस हर बच्चे की जो अंधेरे में भी रोशनी तलाशता है। यह कहानी है भारत के गांवों की जो संघर्ष के बीच सितारे पैदा करते हैं। वीरदेव सिद्धप्पा हम सब के लिए एक नाम नहीं, एक मिशन है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल केट स्टोरीज को, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपी होती है एक बड़ी सच्चाई।